Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Crystal Commerce classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur. Class 12, Chapter 1, Nature and Significance of Management. And the topic is Objectives of Management. As you all can see, objectives of management is divided into three broad objectives. जो objectives of management है वो three major parts में divided है. पहला है organizational objectives, second social objectives and third personal objectives. इसका मतलब है कोई भी organization में उसके तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं. एक तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एक वो सोशल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, थर्ड होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. These objectives aim at prosperity and growth of the organization. The managers try to develop and attain variety of objectives in all management areas, which reduces cost and brings maximum prosperity for organization. इसका मतलब ये है कि एक तो हमें हर किसी को पता है, as you all well aware, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बिजनेस सेटअप करते तो उसका सोल पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना. सिर्फ यही रीज़न नहीं होता है, रीज़न ये भी होता है कि वो देखिए कितना इसके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करने के अलावा ये भी होता है कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो प्रॉस्पेरिटी में है, ग्रोथ में है, क्या मैनेजर्स अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर पा रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी है ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, मैक्सिमम गुडविल है कि नहीं है. ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना. थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो आते हैं, पहला होता है सर्वाइवल. द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन अ कंपटीशन मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. हम कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करिए, तो हमारा सोल पर्पस होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो चले, वो सर्वाइव कर पाए इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में. सिर्फ एक साल प्रॉफिट अर्न करने से हम ये नहीं कह सकते हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस्ट है या प्रॉस्पेरिटी में नहीं. हमें डे बाय डे ग्रो करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन लेवल जो भी है मार्केट में वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे. अगर हम बिस्किट्स की बात लें तो देयर वैरायटी ऑफ बिस्किट्स, वैरायटी ऑफ कंपनीज. सो अगर आपको कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो आपको कुछ वेरिएशंस अपने प्रोडक्ट्स में लाने ही पड़ेंगे. अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट बनाना है और सर्वाइव करना है मार्केट में लॉन्ग पीरियड के लिए, तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा. सेकेंड होता है प्रॉफिट अर्न करना. ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट इट्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. Profit is essential for survival, growth and expansion of business. Profit is the reward given to businessmen for bearing risk. अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो सर्वाइव करेगी, और सर्वाइव करेगी तो ग्रोथ तो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा. थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रोथ. द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट, एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. अब मान लो मेरा देखो हमने अभी पढ़ा कि हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तीन ऑब्जेक्टिव्स मेन होते हैं उसके ब्रॉड टर्म्स. एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल. ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये देखा कि प्रॉफिट तो अर्न करने के साथ में हमें ये देखना होता है कि कितना ग्रोथ हो रही है हमारे फर्म की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है कि नहीं, कितना प्रॉस्पेर हो रहा है. तो इसके थ्री मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में थ्री चीज चेक करते हैं, थ्री पॉइंट्स पे मेनली फोकस करते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. अगर कंपनी में प्रॉफिट हो है तो सर्वाइव भी हो करेगी लॉन्ग पीरियड के लिए, और सर्वाइव भी कर रही है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है हमारी. ग्रोथ पता चलती है हमने कितना ज़्यादा सेल की है, कितनी ज़्यादा ब्रांचेस हमारे, कितने तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में हमारे, उससे हम ये करते हैं कि हमारी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स. Social objectives of the organization deals with the commitment of the organizations towards the society. मतलब वो डीलिंग जो कमिटमेंट्स करती है ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए. They earn by using the resources of society, so they must do something for society. वो जो भी अर्न करते हैं वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करके करते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब सोसाइटी की तो पार्ट है हमारे. अगर एम्प्लॉयज को हायर नहीं करेंगे तो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती है? नहीं, बिना सोसाइटी के पॉसिबिलिटी है ही नहीं. अगर हम डिमांड नहीं करेंगे किसी प्रोडक्ट की और हम उस प्रोडक्ट से परचेज नहीं करेंगे तो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रोडक्ट सर्वाइव कर सकता है मार्केट में? नहीं. तो सोशल, अगर हम रिसोर्सेज ले रहे हैं सोसाइटी से तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी उनके लिए कुछ करें रिटर्न में.
तो सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव रहता है कि ज़्यादातर लोगों को रीजनेबल प्राइसेस में हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे सके। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज़ के लिए हम कंट्रीब्यूशन करें। जनरेशन फॉर इकोनॉमिक वेल्थ, हमारी जो भी जनरेशन हो उससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक वेल्थ जो हो वो जनरेट हो। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे बजाज लोग लोन पे प्रोडक्ट्स को आप परचेज कर सकते हैं, फ़ोन वोन, तो वो फाइनेंस करते हैं, इसके फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं 0% इंटरेस्ट में। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हम कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें, कुछ ऐसा पॉलिसीज़ लेके आए, कोई ऐसा सेटअप बनाए जिससे जो वीकर सेक्शन है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स कंट्रीब्यूटेड लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स टू इनेबल फार्मर्स टू यूज लोकल रिसोर्सेज इफेक्टिवली। एशियन पेंट्स कंपनी जो है हम सब जानते हैं, बहुत ही फेमस कंपनी है, इसने बहुत सारा फंड्स दिया था फार्मर्स को ताकि वो लोकल रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज कर सके, उन रिसोर्सेज को अपने फार्म्स में यूज कर सके, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में यूज कर सके। Third is personal objective. Individual objectives are related to employees of the organization. As employees are most important resource of every company, and satisfied and motivated employees contribute maximum for the organization. अगर हम हर एक एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स को भी अगर ध्यान रखें और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको वर्क दें और उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे, तो जो भी प्रोडक्टिविटी होगी, तो जितना उनका कंट्रीब्यूशन होगा वो 100% होता है। इस इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके के हो सकते हैं कि कम्पिटिटिव सैलरी, कि सैलरी जो हो वो हर एम्प्लॉयज़ को उसके वर्क के अकॉर्डिंग मिले। पर्सनल ग्रोथ, प्रमोशन होगा, कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा वर्क कर रहा है तो उसको प्रमोशन मिले, उनका डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए उनको ट्रेनिंग टाइम टू टाइम देते रहेगा। कोई नई टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करने वाले, कुछ भी हम अपडेट किया है हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहे, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहें। पीयर रिकॉग्नाइजेशन मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, हम हर एक इंडिविजुअल की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और हर किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो अब हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के सेंटिमेंट्स, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को के अगेंस्ट ना जाए, और हम हर एक कलीग, हम हर एक एम्प्लॉय, हर एक पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। सोशल रिकॉग्नाइजेशन बनना चाहिए, हम हर किसी को सोशल स्टेटस की बहुत, इस कंट्री में, इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए हमें सोशल रिकॉग्नाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हमें लोग जाने पहचाने, हम लोग का एक अपनी सेल्फ इमेज हो। लास्ट है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। अगर गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशन रहेगी तो ऑटोमेटिक जो भी एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेटेड रहेंगे। मान लो अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे ना समर्स का टाइम है, ना एसी है, ना फैन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो क्या आप अपनी प्रोडक्टिविटी 100% दे पाओगे? आप अपने 100% दे पाओगे उस वर्क के लिए? बिल्कुल नहीं। वर्किंग इन्वायरमेंट हमारा बहुत इफेक्ट करता है हमारे वर्क के लिए, तो इन्वायरमेंट भी बहुत गुड हेल्दी होना चाहिए, जिससे लोग जो भी वर्क करे वो इंटरेस्ट के साथ, इनकरेज और मोटिवेट रह के करे, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर पाए। अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर लेंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप अपने डाउट्स पूछिए और प्लीज़ स्टडी स्टार्ट कीजिए। बोर्ड एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक सिर्फ क्लास 12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 12th के साथ साथ ये आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट के हो, या फिर वो एचआरएम के हो। तो ये मैनेजमेंट टॉपिक आपको हर कहीं मिलेगा, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे, चाहे आप कोई भी फील्ड चूज कर रहे हो, चाहे आप बैंक में जा रहे हो, वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट तो वहाँ पे भी ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में, मीनिंग में, कंसेप्ट में, कि कोई भी चीज़ बिना मैनेजमेंट के पॉसिबल नहीं है, कोई भी एक्टिविटी बिना मैनेज किए नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या, क्योंकि अगर मैं बैंक की बात करूँ तो बैंक के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स है कि वो सर्वाइव कर पा रहे, क्योंकि बहुत से बैंक्स आपने देखा है मर्ज हुए हैं, क्योंकि वो बहुत लॉसेस में चल रहे थे, उनको मर्ज किए गए 2-2 3-3 बैंक्स। तो सबकी इनके पर्पस अलग होते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, सर्वाइव कर सके मार्केट में, ये सब चीज़ें। और वहीं पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअली, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय बहुत
मोटिवेटेड इनकरेज होकर अपना 100% बहुत ही सिंसियरली अपने वर्क करते हैं तो उनकी प्रमोशंस होती है, ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम दिए जाते हैं बैंकर्स को। तो ये सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये ऐसा टॉपिक है, ये सिर्फ ना ही कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, वेदर आप साइंस साइड से हो या आप आर्ट साइड से हो, किसी भी और फील्ड से हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। तो कोई भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। Just a friendly reminder, you must be the change you wish to see in the world. I repeat, you must be the change you wish to see in the world. Believe in yourself. Thank you and have a nice day.